पिछले सत्संग में श्री भगवान ने द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, स्वाध्याय और योग इस प्रकार से 4 यज्ञों का संक्षेप में वर्णन किया। अब भगवान आगे प्राणायाम रूप यज्ञों का वर्णन करते हुए अध्याय 4 29वें श्लोक में कहते हैं भगवान, अपाने जुह्यति प्राणम प्राणायापानम तथा परे प्राणायापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। भगवान कहते हैं, यज्ञों का जिक्र करते हुए भगवान प्रत्येक कर्म साधन जो परमपिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए है उसको यज्ञ रूप देते हुए प्रभु ने विभिन्न प्रकार के संसाधन रूप यज्ञों का वर्णन किया। अब भगवान प्राणायाम यज्ञ का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि कुछ साधक, कुछ योगी अपान में प्राण का हवन करते हैं और कुछ प्राण में अपान का और अपान का प्राण में हवन करते हैं। लेकिन कुछ साधक प्राण और अपान दोनों की ही गति को रोककर प्रायण हो जाते हैं, प्रांगत हो जाते हैं, आत्म साक्षात्कारी हो जाते हैं। अपाने जुह्यति प्राणम, अपान में प्राणों का हवन का तात्पर्य है, देखिए जो प्राणायाम का विषय है वो बहुत गूढ़ और कठिन है। जो साधक प्राणायाम में प्रांगत होकर आत्म साक्षात्कारी हो चुके हैं, परम पिता परमात्मा की जिन्हें प्राप्ति हो चुकी है, ऐसे महान आत्माएं, ऐसे महापुरुष जिनको प्राणायाम के द्वारा भगवत प्राप्ति हुई है, सही मायनों में तो वे ही इसका अर्थ गहराई से समझा सकते हैं, परंतु स्वाध्याय और गुरु कृपा से एक परिचय मात्र हम देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा हम श्रीमद् भगवत गीता में समझ पा रहे हैं कि जो पूरक है, हमारे शरीर के चारों तरफ वायुमंडल में प्राण सत्ता सदैव प्रकट रहती है। प्राण शरीर के अंदर भी और बाहर भी सर्वव्यापक हैं, लेकिन प्राणों के 5 प्रकार जो शरीर के अंदर हैं, उनमें से अब यहाँ 2 का नाम लिया गया है, प्राण और अपान। अपान का स्थान नाभि में मलद्वार के ऊपर माना जाता है और प्राण का स्थान हृदय माना गया है। जब हम श्वास अंदर भरते हैं तो प्राण की गति हृदय से नाभि की तरफ होती है, अधोगति की तरफ होती है, नीचे की तरफ होती है। तो उसे यहाँ अगर हम प्राण वायु
जो नाभि से नीचे मूल चक्र के आसपास है, अगर हम उसको हवन कुंड या अग्नि माने और ऊपर से लिए हुए श्वास को हवि माने, हवन सामग्री माने, तो इसमें अपान में प्राण का हवन माना जाता है। अर्थात जो हमने पूरक किया वह अपान वायु से जाकर विलय हो जाता है, अपान में मिश्रित हो जाता है। वैसे ही जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं तब, क्योंकि नीचे अपान वायु है और ये हृदय से प्राण वायु को लेके जब नासिका से बाहर हम इसको फेंकते हैं तो बाहर आके जब ये रुकता है तो प्राण में अपान का हवन। यहाँ पर प्राण को हम अगर अग्नि और अपान को हम हवन सामग्री माने तो यह अपान का प्राण में हवन है। अर्थात जब हम पूरक करते हैं अर्थात श्वास लेते हैं तो प्राण का अपान में हवन, और जब हम श्वास को यानी प्रश्वास यानी जब बाहर श्वास कर निकालते हैं तो अपान का प्राण में हवन। तो भगवान वही कह रहे हैं कि कुछ योगी लोग अपान में प्राण का हवन करते हैं और अपान का प्राण में हवन करते हैं। अर्थात श्वास और प्रवास जब उसमें ईश्वर में स्थिति हो जाती है, और जब ये श्वास का लेना देना तो एक साधारण व्यक्ति भी करते हैं, आप और हम भी करते हैं, पर जब एक साधक ईश्वर के निमित्त होकर श्वास श्वास में जिसकी मति, जिसका अंतःकरण परमपिता परमात्मा में लग जाता है और श्वास प्रवास को ही वो यज्ञ विधि यज्ञ में रूप से अपनाता है, तो यह यज्ञ कर्म उनका हो जाता है। आगे भगवान कह रहे हैं कि कुछ क्या करते हैं, प्राण और अपान दोनों की गति को रुद्ध करके रोक करके प्राणायाम परायण हो जाते हैं। तो जब हम पूरक करते हैं और प्राण अपान में जाके विलय होता है, तो अगर श्वास को वहीं रोक दिया जाए तो उसे हम योग की भाषा में अंतः कुंभक कहते हैं, अंदर श्वास का रोकना। और जब प्रश्वास करते हैं, बाहर श्वास निकालते हैं और श्वास को बाहर ही रोक के करते हैं, तब वह बाह्य कुंभक कहलाता है। तो इन दोनों की कोई प्राण और अपान दोनों की गति को रोककर जब केवल कुंभक लगाते हैं तो वो प्राणायाम परायण हो जाते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं, अपरे नियत आहारा प्राणापानेषु जुह्यति सर्वे अपि एते यज्ञविदा प्राणेषु जुह्यति। अर्थात कुछ नियत आहार करने वाले प्राणायाम पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों का प्राणों में ही हवन किया करते हैं। प्राणों का प्राणों में ही हवन करने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से शरीर के अंदर पंच प्राण माने गए हैं, एक ही प्राण के 5 रूप, जो कि जिनका नामकरण अलग अलग स्थान पर रहने से अलग अलग किया गया है। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। प्राण का हम हृदय स्थान मानते हैं, अपान का हम गुदा स्थान मानते हैं, समान का नाभि का स्थान माना जाता है, इसलिए कहा भी जाता है कि श्वास को नाभि तक भरे। तो समान का हमारा नाभि स्थान है, उदान का कंठ और व्यान का समस्त शरीर में व्याप्त माना गया है, जो इन पांचों के प्राणों की भी गति को यथास्थान रोक कर समाधि की सी अवस्था में हो जाता है और प्राण अपान का भी चलन बंद हो जाता है। पांचों प्राण को भी रुकी गति को रोक के, तो उसको कहते हैं केवल कुंभक। तो वहीं भगवान कह रहे हैं कि कुछ नियत आहार करने वाले केवल कुंभक करके प्राणायाम परायण हो जाते हैं, तत्व को जानने वाले होते हैं, आत्म साक्षात्कारी हो जाते हैं। आगे भगवान समझाते हुए कहते हैं,
यज्ञशिष्टा अमृतो भुजा यान्ति ब्रह्म सनातना न अयं लोके अस्ति अयज्ञस्य कृत अन्य कुरु सतम। भगवान यज्ञ करने वालों की प्रशंसा कर रहे हैं और जो यज्ञ से होने वाली हानि है, जो लोग यज्ञ नहीं करते उनको जो हानि है, भगवान उनके लिए कह रहे हैं कि यज्ञ शिष्टो अमृत भुजो, अर्थात हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुष को इस मनुष्य लोक में कभी सुख प्राप्त नहीं होता, तो फिर परलोक की कौन कहे, अर्थात परलोक में वो सुखदायक कैसे हो सकता है, अर्थात उसे परलोक में भी सुख नहीं है जिसे यहाँ सुख नहीं मिला। अर्थात यहाँ सुख कौन है? जो कर्तव्य कर्म रूप यज्ञों का करने वाला है, अर्थात ममता आसक्ति और अहंकार के त्याग पूर्वक जो कर्तव्य कर्मों को यज्ञ स्वरूप करने वाला है, उसे इस मनुष्य लोक में भी सुख मिलता है और उसे परलोक में भी सुख मिलता है। शरीर भी वो सुखी आनंदित है और शरीर के त्याग के बाद भी वह सुखी और आनंदित होने वाला है। लेकिन जो अपने कर्तव्यों को यज्ञ स्वरूप नहीं करते, जो ममता और आसक्ति जिनके व्यवहार में है, जिनके अंतःकरण में आसक्ति का भाव है, जिनके व्यवहार में अभी लोकमत नहीं आया है, अर्थात सेवा का भाव, लोक संग्रह के लिए, सबके भले के लिए जब भाव नहीं होता है अपने कर्तव्य के करने के समय, तो वह यज्ञ स्वरूप नहीं हो पाता। तो भगवान कह रहे हैं कि अपने कर्तव्य कर्मों को यज्ञ स्वरूप जो करने वाले हैं वो सदैव सुख का प्राप्त होते हैं और सुख आत्मा को परमात्मा के मिलन पर ही होने वाला है, वही हमारा परम लक्ष्य है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो इस मनुष्य लोक में ये अपने कर्तव्य कर्मों को, अर्थात ये जो भगवान ने पीछे बताए यज्ञ कर्म नहीं करते हैं, उन्हें इस मनुष्य लोक में भी सुख नहीं तो परलोक में भी सुख नहीं हो सकता है। इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि साधकों का जो अंतःकरण है, वह उसकी जो प्रसन्नता है, जो उसकी उपलब्धि है, यही उसका सुख और आनंद है। जो साधक प्रयास करता है परमात्मा की तरफ बढ़ जाने का, उससे जो होने वाली प्रसन्नता है वही आनंद है, वही सुख है। अब भगवान अगले श्लोक में कह रहे हैं कि तुम जो है किस प्रकार से इस मुक्ति को प्राप्त होने वाले हो। मुक्ति से अर्थ है कर्म बंधन से छूटना। तो किस प्रकार से हम कर्म बंधन से आप छूटेंगे, भगवान आगे किस प्रकार से कहते हैं 32वें श्लोक में। एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विद्वितान् सर्वान् वित्ता एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। कर्म जान विद्वितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेदों में बताए गए हैं। जो जिन यज्ञ कर्मों का मैंने नाम लिया, इसके अलावा भी बहुत प्रकार के यज्ञ हमारे वेदों में वर्णित हैं। बहुत वेदों में बहुत ही विस्तार से उनका वर्णन किया गया है। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर से ही पूर्ण होने वाले मान, क्योंकि कोई भी यज्ञ कर्म ऐसा है ही नहीं, कोई भी ऐसा कार्य है ही नहीं जो मन, इंद्रिय और
शरीर के बिना हो सके। कर्म का होना इन तीनों से अवश्य ही संबंध होता है। तो कर्मों का होना ही तब होता है जब वह मन, इंद्रियां और शरीर उसमें संलग्न होता है। कुछ केवल मानसिक रूप से करना, वो मन से संबंध हो जाएगा। फिर जब मन से हम संकल्प करके हाथों से उस क्रिया को करते हैं, शरीर की संलग्नता उसमें होती है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि प्रत्येक कर्म का इन तीनों के बिना होना मुश्किल है। इसलिए किसी का संबंध मन से है, किसी का इंद्रिय से, किसी का शरीर से, और किन्हीं यज्ञ कर्म का तीनों से संबंध होता है, तभी ये तीनों होते हैं। तो तू इनको इस तरह से मन, इंद्रिय और शरीर से होता हुआ, यानी कि इनकी क्रिया द्वारा संपन्न हुआ जानकर तू तत्व से इन्हें जान ले। अर्थात इस तत्व को जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वदा और समय हमेशा के लिए मुक्त हो जा। भगवान आज्ञा दे रहे हैं कि जो मैंने तुझे यज्ञ कर्म बताए वो सब यज्ञ कर्म मनसा वाचा कर्मणा से ही होने वाले हैं। तो उनसे कैसे होने का तात्पर्य है, क्या है? अहंकार रहित, ममता रहित, आसक्ति रहित, परहित के भाव से अपने कर्तव्य कर्मों को यज्ञ स्वरूप करके तुम जब इस तत्व को समझ लेगा कि इन कर्तव्य कर्मों को यज्ञ रूप करना है, यज्ञ में जिस तरह अपनी प्रिय वस्तु को हवि के रूप में आहूत किया जाता है और उससे हम अग्निहोम में देवों की वृद्धि के लिए जो हम आहुति देते हैं अमुक संकल्प और अभिमंत्र करके, तो जिस प्रकार से उससे हमें अपने लक्ष्य की पूर्ति होती है और सबका भला होता है, वैसे ही हमारे कर्तव्य कर्म जब यज्ञ स्वरूप होते हैं तो वो सबका भला करने वाले होते हैं। जब तुम इस तत्व को जान लोगे, यानी कि निष्काम भाव में प्रांगत हो जाओगे, परिपूर्ण हो जाओगे, तब तुम इन कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे हमेशा हमेशा के लिए। तो तुम इन्हें तत्व से, इन तीनों से होता हुआ जान के, इस तत्व को जानकर हमेशा के लिए कर्म बंधन से मुक्त हो जा, ऐसा श्री भगवान ने अर्जुन को आज्ञा दी। आगे भगवान कह रहे हैं, श्रेयान द्रव्यम यात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्म अखिलम पार्थ जाने परिसमाप्यते। हे परंतप, हे अर्जुन, हे श्रेष्ठ अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान में यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। क्योंकि अर्जुन ने बीच में 2 बार प्रश्न कर चुके हैं कि प्रभु आग्रह कर चुके हैं, प्रार्थना कर चुके हैं कि जो मेरे कल्याण के लिए आपने कई बातें बताई, सांख्य योग बताया, कर्म योग बताया, मेरे लिए कौन सा इसमें से श्रेष्ठ है? सभी श्रेष्ठ है, पर मेरे लिए कौन सा उचित है, आप वो निर्णय करके बताएं। ऐसा अभी अध्याय की शुरुआत में अर्जुन ने कहा। तो वहाँ भगवान अभी फिर उसी तरफ इशारा करके स्पष्ट करते हैं कि द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा अत्यंत श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं कि द्रव्य में यज्ञ श्रेष्ठ नहीं है, पर तुम्हारे लिए ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, उससे उत्तम है। शास्त्रों में वर्णित जितने भी अग्निहोम करना है या सुगंधित औषधियों का अग्नि से में हम आहुति करके सारे वातावरण को हम सुगंधि युक्त बनाते हैं, और जितने भी हमारे पंचभूत यज्ञ, पंचभूत हमारे देव शक्तियां हैं, उनको हम समृद्ध करते हैं यज्ञ करके, या हम दान करते हैं दूसरे की लोक सेवा के लिए। जो भी हम तालाब खुदवाते हैं, पहले कुआं बनाते थे, घर इत्यादि के लिए हम धर्मशालाएं इत्यादि का निर्माण कराते हैं। जो भी परहित या जाने कि लोक हित में जो कुछ भी काम किया जाता है, जिसके लिए प्रयास और धन संपत्ति का त्याग किया जाता है, खर्च किया जाता है, वो सब द्रव्य यज्ञ में आते हैं।
हवन करने से लगा के जितने भी परोपकार से संबंधित कार्य हैं जिनमें कि धन खर्च किया जाता है और प्रयत्न इसमें लगता है, वो सब द्रव्य यज्ञ में है। लेकिन शास्त्रों का पठन पाठन और चिंतन मनन, ध्यान, आत्मसंयम, ये सब चीज और तत्व पर लगातार विचार करना, तत्ववेताओं पुरुषों के सानिध्य में बैठ कर के ईश्वर का चिंतन मनन करना आदि, ये ज्ञान यज्ञ में आता है। विचारों का आदान प्रदान करना, ऐसे विचार जो हमें परमात्म पथ पर दृढ़ रखते हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, आगे बढ़ने के लिए साधन का काम करते हैं, रिसोर्स का काम करते हैं, ये सब हमारे ज्ञान यज्ञ में आते हैं। तो इसलिए भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है और संपूर्ण कर्म ज्ञान में ही समाप्त हो जाते हैं। अर्थात जब ज्ञान हो जाता है, ज्ञान होने का तात्पर्य तत्व को जानना है और तत्व आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तत्व है और परम तत्व परमात्मा है। यानी कि जब आत्मज्ञान हो जाता है तो सारे कर्म इस ज्ञान में निहित हो जाते हैं, अर्थात स्वतः ही पूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार से भगवान ज्ञान यज्ञ और उसके फल रूप ज्ञान की प्रशंसा करके भगवान अब आगे श्लोक में ज्ञान को प्राप्त करने का अर्जुन को आज्ञा भी दे रहे हैं और बता भी रहे हैं कि कैसे प्राप्त होगा। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। श्री भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, जो कि पूर्व में उन्होंने ज्ञान यज्ञ की बात की, कि ये प्राप्ति का साधन भगवान बता रहे हैं कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति श्रद्धापूर्वक प्रणाम करो, प्रणिपातेन अर्थात दंडवत प्रणाम करो, और उनकी सेवा करने से छल कपट छोड़कर पवित्र भाव से सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। भगवान तो सामने ही खड़े हैं और अर्जुन है उनके सामने बैठे हुए हैं, उन्हीं के लिए ये बात कह रहे हैं। फिर भी भगवान उनको बता रहे हैं कि इस तत्व को ऐसे नहीं जाना जा सकता, ये बड़ा गूढ़ है, ये कैसे जाना जाएगा? तत्वविद के पास जाने से, उस महान पुरुष के पास जाने से, जो इस तत्व के दृष्टा हो चुके हैं, जिन्होंने इसे अनुभूत कर लिया है, जो इस तत्व में इस जीवन को जी रहे हैं। उन तत्ववेताओं के पास जाने से तुम्हें इस तत्व का ज्ञान मिलेगा, और वो ऐसे नहीं मिलेगा, वो तब मिलेगा जब तुम अपने अहम भाव को त्याग के पूरी सरलता से, पवित्रता से, श्रद्धा भाव से उनको प्रणाम करेंगे, उनके शरणागत होंगे और बड़ी सरलता से, श्रद्धापूर्वक जब आप उनसे प्रश्न करेंगे तब वो योग्यता प्राप्त होगी। अब वो योग्यता प्राप्त होगी कैसे? वो योग्यता प्राप्त होगी जो पीछे यज्ञ कर्म बताए। इन यज्ञ कर्म को करके ये योग्यता आती है कि हम किसी तत्वदर्शी की शरणागत की प्राप्ति की योग्यता प्राप्त कर पाए। तो इस तत्व को पूर्ण जानने के लिए तत्वदर्शी महान पुरुषों के पास जाना होगा, ऐसे भगवान बता रहे हैं। आगे भगवान कहते हैं, यत् ज्ञात्वा न पुनः मोहम् एवं यशस्वी पांडवा येन भूतानि अशेषन् द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो
मयि। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि फिर उस तत्व को जानकर तो इस प्रकार मोह में नहीं पड़ेगा जैसे अभी तुम्हें एकदम मोह उत्पन्न हो गया। भगवान जो भी उपदेश, जो भी अमृत अर्जुन को पिला रहे हैं उसकी ये योग्यता है। फिर भी इतनी योग्यता होते हुए भी, इतने भक्त होते हुए भी उन्हें मोह व्याप्त हो गया। वो मोहित हो गए। कब? जब उन्हें अपना कर्तव्य निभाने का समय आया। तो भगवान कह रहे हैं कि जब तुम उस तत्व को भली भांति जान जाओगे तब तुम्हें मोह प्राप्त नहीं होगा। फिर ऐसा नहीं होगा कि कोई ऐसा मौका आए और तुम मोहित हो जाओ, फिर ऐसा नहीं होगा। तो हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निश्चेष भाव से पहले अपने में और फिर पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। कहने का तात्पर्य यह है, जब तुम इस भाव में पूर्ण हो जाओगे। किस भाव में? सिया राम मैं जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। जब तुम आत्म भाव को संपूर्ण प्राणियों में देखने लगोगे, जैसे कि गीता में अगले अध्याय में बताया भी है कि जब तुम पंडित में और चांडाल में, कुत्ते में और हाथी में, अर्थात समस्त भूतों को जब तुम आत्मा में, स्व आत्मा में देखोगे कि जो मैं हूं वही सब है। जब तुम आत्म स्वरूप का हर प्राणी में दर्शन करने लगोगे तब तुम्हें ये वो योग्यता आ जाएगी कि तुम इस संपूर्ण सृष्टि में जैसे आत्म तत्व का दर्शन कर रहे हो, जब तुम इसमें परिपूर्ण हो जाओगे, प्रांगत हो जाओगे, जब तुम इस आत्म तत्वदर्शी हो जाओगे तब तुम देखोगे कि ये संपूर्ण जगत को फिर तुम मुझ में देखोगे। अर्थात पहले अपने आत्म तत्व को सब में देखने का जब तुम अभ्यस्त हो जाएगा तब तुम में ये योग्यता स्वतः ही आ जाएगी कि तुम संपूर्ण जगत को मुझ में देख पाओगे, अर्थात मुझ में देखोगे। इसलिए भगवान समझा रहे हैं कि वो इस बात पे जोर दे रहे हैं कि आत्म तत्व को तुम इसमें देखोगे। और वो तत्व को तब कब देखेंगे? जब हम किसी तत्व वेता के पास जाके इस तत्व को भली भांति जान लेंगे। जान लेंगे मतलब उसके अभ्यस्त हो जाएंगे। जब हम उस तत्व को आत्मसात करके जिएंगे तब हमें क्या होगा कि हम आत्म तत्व को, स्वयं को संपूर्ण भूतों में अर्थात अपने ही आत्मा जैसा सबको मानेंगे। और जब हम उसमें भी प्रांगत हो जाएंगे, जब हम उसके भी अभ्यस्त हो जाएंगे, जब वो भी साधना हमारी सध जाएगी, तब भगवान कह रहे हैं तब तू स्वतः ही संपूर्ण को, स्व आत्मा सहित संपूर्ण जगत को मुझ में देख पाएगा। आज के लिए इतना ही। तो आज जो भगवान ने उपदेश किया उसके कुछ मुख्य बातें भगवान ने आज विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन हमारे पिछले सत्संग से चल रहा है। आज भी प्राण यज्ञ की भगवान ने व्याख्या की और हम जो चर्चा कर रहे हैं यह केवल परिचय मात्र है। यह इन यज्ञों की गूढ़ता को समझने के लिए तो वही समझा सकते हैं जिन्होंने इसको साध के, इसको जी के आत्म तत्व को अर्थात आत्म साक्षात्कारी हो गए हैं और परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। इसकी गूढ़ता को तो वही समझाने में सक्षम भी है, क्योंकि कोई भी फोर्स, एक अगर हम उदाहरण लें, अब मान लो हमारे हाथ में एक खेलने की गेंद है, उसको हम कितनी जोर से
एक दीवार पे टकरा सकते हैं, उतनी जोर से ना जितनी हमारे अंदर फोर्स है। तो जो उस परमात्म तत्व से जुड़ जाता है उसमें परमात्मा का अवतरण अंतर हृदय में हो जाता है। वो जो तत्व की जानकारी सामने बैठे हुए को देंगे, वो हृदय की गहराई तक उसे वहां तक, उस गहराई तक पहुंचाने की योग्यता उनके अंदर होती है। परिचय मात्र से, केवल सुनने मात्र से कार्य काम नहीं चलता, इसको पकड़ के मनन करने से काम चलता है। तो भगवान ने विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया। हम अपनी देश काल परिस्थिति के अनुसार उस यज्ञ को किसी को अपना के अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए सांसारिक और पारलौकिक दोनों जगह का सुख का आनंद लेना चाहिए। दूसरे, यज्ञ कर्म को मन, इंद्रिय और शरीर से किए जाने वाला भगवान ने बताया। तो इस बात को, इस तत्व को, इस ज्ञान को समझकर हमें यह समझना है कि इस प्रकार से यज्ञ स्वरूप कर्तव्यों के पालन से हम बड़ी शीघ्रता से निष्काम कर्म योग में उतर पाएंगे, उसे करने के योग्य हो जाएंगे। तो निष्कामता का चिंतन मनन होते रहना चाहिए रोज रोज के कार्य में, और उसका एक लक्ष्य हमें निर्धारित करना चाहिए अपने रोज के कार्य में। जो अभिमान, ममता, आसक्ति और फल इच्छा के त्यागपूर्ण कार्य जो करना है वही भगवान यज्ञ कर्म है, उसे ही यज्ञ कर्म भगवान ने कहा। ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ बताकर भगवान तत्वदर्शी अर्थात आत्म साक्षात कर चुके तत्ववेताओं के पास जाने की भगवान अर्जुन को आज्ञा देते हैं। अर्थात हमें अन्य बातों का ध्यान न करते हुए बस मानवीयता को ध्यान में रखते हुए ऐसे पुरुष जिन्हें, जो आत्म साक्षात्कार हैं, जिन्हें आत्मज्ञान है, उनको पास विनय पूर्वक अपनी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए हमें विनम्र हो जाना चाहिए और हमेशा परमात्मा के पथ पर चलने से संबंधित ज्ञान को अर्जन करना चाहिए, प्रसाद रूप में प्राप्त करना चाहिए। सभी में आत्मदर्शन का अभ्यास हमें करना चाहिए। आज के सत्संग का जो मुख्य विचार है, जिसे हमें अपने जीवन में धारणा है, और संक्षेप में हम इतना ही कहेंगे कि आसक्ति और ममता और अहंकार का त्याग करके ईश्वर प्राप्ति का साधन करते हुए परम पिता परमात्मा के गुणगान गाते रहें और अपने जीवन में परमात्मा आनंद को महसूस करते हुए संसार सागर से पार होने का प्रयास करें। सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। शांति शांति शांति।